आज नवरात्रि के पूर्व पावन संध्या पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि हो, आनंद की प्राप्ति हो। इन्हीं शुभकामनाओं को लेकर के नवरात्र के बारे में कुछ विशेष रूप से ज्ञान चर्चा करने के लिए हम आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं। नवरात्रि क्या है और आज हम आपको इस नवरात्रि में बतलाएंगे कि नवरात्रि में 9 प्रकार के रंगों का क्या महत्व है। नवरात्रि और 9 रंग। और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी जो ये 9 देवियों की पूजा होती है, बड़ा विस्तार से ही इसका वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 स्कंध में कि नारायणं परादेवा नारायणं पदां गजः। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि आप सृष्टि का सृजन करते हैं, मैं आपको परमात्मा समझता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सृष्टि का सृजन अवश्य करता हूँ, लेकिन इस सृष्टि का सृजन भी मैं तो सिर्फ एक भगवान का दास हूँ। एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति से शक्तिमान होकर के मैं इस सृष्टि का सृजन करता हूँ। वास्तविक में मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी नारद जी को 3 प्रकार की त्रिशक्ति के बारे में वर्णन किया और विस्तार से बताया। वो त्रिशक्ति कौन है? जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ये 3 देवियों की ही तो पूजा हम लोग नवरात्र में 9 रूपों में करते हैं। 3 दिन महाकाली के लिए, 3 दिन महालक्ष्मी के लिए और 3 दिन महासरस्वती के लिए। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। ये ज्ञान योग की चर्चा में ही ये श्रीदेवी भागवत का विस्तार से वर्णन किया गया है। और ये सब नारायण पर ही निर्भर है। जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में हो रहा है वो सब कुछ इस 3 प्रकार की शक्तियों से वशीभूत होकर के ही हो रहा है। तीन प्रकार की शक्तियां हैं। द्रव्य शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। ये 3 प्रकार की शक्तियां हैं। ज्ञान शक्ति कौन है, क्रिया शक्ति कौन है और द्रव्य शक्ति कौन है? द्रव्य शक्ति का नाम है महालक्ष्मी, क्रिया शक्ति का नाम है महाकाली और ज्ञान शक्ति का नाम है महासरस्वती। तो द्रव्य शक्ति महालक्ष्मी है। केवल रुपए पैसे को ही हम द्रव्य न समझें, रुपए पैसे को ही हम लक्ष्मी न समझे। हकीकत में महालक्ष्मी जिसको कहा गया है
उस महालक्ष्मी का नाम है पके अनाज। अकाल पड़े, बरसात ही ना हो, चारों तरफ सूखा पड़ा रहे और आपके घर में रुपया पैसा भरा पड़ा रहे, तो क्या भूख लगने पर रुपए पैसे को चबाओगे? गोस्वामी तुलसीदास जी इस बारे में कहते हैं कि तुलसी तब मैं जानियो वो बड़ा गरीब नवाज, अब मोती को महंगो कियो सस्तो कियो अनाज। तुलसी भी इस बात को जानते थे कि बिना अनाज के हम जीवित नहीं रहेंगे। पैसा रुपया अगर नहीं रहा और अनाज हमारे घर में भी है तो हम कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन अनाज अगर घर में ना हो, इसलिए मोती को महंगा किया और अनाज को सस्ता किया। तो श्री माने लक्ष्मी केवल रुपए पैसे ही नहीं, द्रव्य शक्ति यानी महालक्ष्मी। जब हम भोजन करने के लिए बैठते हैं तो जो रोटी है, दाल है, चावल है, सब्जी है, यही तो द्रव्य शक्ति है, यही तो महालक्ष्मी है। पहले भोजन और फिर भजन। और यही द्रव्य शक्ति का रूपांतर किया क्रिया शक्ति में। जब भोजन करेंगे तभी तो ताकत आएगी, और जब ताकत आएगी तभी तो हम काम करेंगे। बिना खाए ताकत नहीं आ सकती, बिना ताकत के हम काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले द्रव्य शक्ति, उसके बाद क्रिया शक्ति। द्रव्य शक्ति माने महालक्ष्मी, क्रिया शक्ति माने महाकाली। खाते पीते हैं तभी तो ताकत आती है। तो इस द्रव्य शक्ति का दूसरी शक्ति में रूपांतर हुआ तो क्रिया शक्ति के रूप में। महालक्ष्मी का रूपांतर महाकाली में हुआ। तो 3 दिन महालक्ष्मी के लिए और 3 दिन महाकाली के लिए। और क्रिया शक्ति का रूपांतर होता है ज्ञान शक्ति में, क्योंकि क्रिया भी ज्ञान के आधार पर होती है। जैसा आपका आहार होगा वैसे ही आपका विचार होगा, और जैसे आपके विचार होंगे वैसी ही आपकी क्रिया होगी। विचार का संबंध ज्ञान से है, जैसा ज्ञान आपको मिलेगा। तो ये तीनों प्रकार की शक्तियाँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तो प्रथम 3 दिन महाकाली के लिए, प्रथम 3 दिन महालक्ष्मी के लिए और प्रथम 3 दिन महासरस्वती के लिए। यानी कि महाकाली माने क्रिया शक्ति की उपासना, महालक्ष्मी माने द्रव्य शक्ति की उपासना और महासरस्वती माने ज्ञान शक्ति की उपासना। ये तीनों उपासनाएं नवरात्र में हम करते हैं। और नवरात्र में हम इस प्रकार से 9 देवियों की पूजा करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि नवरात्रि हिंदुओं का अच्छा खासा त्यौहार है। देश भर में ये त्यौहार वैसे तो 2 बार मनाया जाता है, एक चैत्र मास में और दूसरा एक शरद मास में, शरद ऋतु में। तो चैत्र मास में और अश्विनी मास में यानी क्वार के महीने में, जो कि कल से शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो रहा है, तो अक्टूबर, अमूमन ये त्यौहार अक्टूबर के महीने में, लेकिन अब की ये सितंबर और अक्टूबर के महीने में त्यौहार पड़ रहा है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि 9 रूपों का अलग अलग रंगों से मिला जुला ये त्यौहार है। तो आइए अब के नवरात्र में हम 9 रंग के कपड़े पहने, प्रत्येक दिन अलग अलग रंग के कपड़े। पहले दिन कौन सा रंग पहने, दूसरे दिन कौन सा रंग पहने, तीसरे दिन कौन सा रंग पहने। तो आइए पहले दिन, प्रथम दिवस यानी कल, यानी सोमवार, नवरात्र का पहला दिन। नवरात्र के पहले दिन सफ़ेद रंग के कपड़े हमें पहनने चाहिए।
क्योंकि सफ़ेद रंग वैसे ही बहुत ही खूबसूरत होता है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है और प्रथम शैलपुत्री और देवी ब्रह्मचारिणी प्यार वफादारी का प्रतीक होती हैं। देवी के दाहिने हाथ में एक माला है और बाएं हाथ में एक पानी रखा हुआ बर्तन है। इस दिन आप सफ़ेद पुष्पों से माता रानी को सजा सकते हैं, सफ़ेद कमल के फूल से। सफ़ेद कपड़े पहनाएं और सफ़ेद कपड़े पहने भी खुद। अपने दोस्तों से मिले, परिवार वालों से मिले। दूसरा दिन नवरात्रि का लाल रंग। लाल रंग सबसे शक्तिशाली रंग माना जाता है। लाल देवी काली का रंग है। यह शक्ति और प्रचंडता को दर्शाता है। इस देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन आप लाल रंग के फूलों से अपने घर को सजाएं, माता रानी को सजाएं और स्वयं लाल रंग का वस्त्र पहनें। खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए लाल रंगों से अपने आप को सजाना भी न भूलें। तीसरा दिन नवरात्रि का रॉयल ब्लू। ये पसंदीदा रंग होता है सबसे नवरात्रि का। इस रंग का इस्तेमाल कुष्मांडा माता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, जिन्हें उनके 8 हाथ होने की वजह से उनको अष्टभुजा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपनी मुस्कान से इस दुनिया की रचना की है। और नवरात्रि के दौरान नीले रंग के कपड़े पहनिए और नीले रंग के पुष्पों से माता रानी को सजाइए, जो कि स्वास्थ्य, धन और शक्ति का प्रतीक है। चौथा दिन पीला रंग। हिंदू धर्म में पीले रंग को शिक्षा और ज्ञान का रंग माना जाता है। और इस नवरात्रि के दौरान आप इस रंग के कपड़े पहन करके माता रानी को भी सजाएं पीले रंग के पुष्पों से। इस दिन हल्दी का भरपूर सेवन करें। खाना पकाते समय हल्दी का भी प्रयोग करें। त्वचा पे भी लगाएं, हल्दी से स्नान भी करें। पूजा के समय हल्दी का इस्तेमाल होता ही है। पांचवा दिन हरा रंग। नवरात्रि के दौरान हरे रंग का पहनना बेहद ही खूबसूरत माना जाता है। हरा रंग माँ प्रकृति का रंग है। माता कात्यायनी की पूजा भी इसी रंग से की जाती है। ये कात्यायनी ने ही राक्षस महिषासुर को हराया था। आप नवरात्रि के छठे दिन हरे रंग के कपड़े पहनकर देवी की पूजा करें, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। छठा दिन भूरा रंग। अब तक बताए गए सभी रंग चमकीले और जीवंत रंग थे, लेकिन नवरात्रि में आप भूरा रंग के कपड़े पहन सकती हैं। यह एक शांत और सुरुचिपूर्ण रंग है। इसके अलावा देवी कालरात्रि की पूजा के लिए भी भूरे रंग का इस्तेमाल होता है। माता देवी का 7वां रूप है और ये 7वां रूप ऐसा माना जाता है कि इसमें बुराइयों का नाश किया गया। कुछ लोग का मानना है कि काली और कालरात्रि एक ही है। हालांकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आप भूरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं और देवी से प्रार्थना कर सकते हैं कि आपके घर में नकारात्मक चीज़ों का नाश हो जाए, नकारात्मक चीज़ों का प्रभाव समाप्त हो जाए। 7वां दिन नारंगी रंग। नवरात्रि के खास रंगों में नारंगी सबसे खास रंग होता है, बेहद सुंदर होता है। नारंगी रंग का कपड़ा पहन करके शैलपुत्री की भी पूजा की जाती है। देवी शैलपुत्री की पूजा के लिए आप अपने घर में, पूजा के घर में नारंगी फूलों से आप सजा सकते हैं। 8वां दिन पीकॉक ग्रीन रंग। नवरात्रि के अंतिम दिन ये इस्तेमाल किया जाता है। इस दिन सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्ति और दात्री का अर्थ है दाता, इसलिए मनुष्यों को अलौकिक शक्तियों की दाता बताया गया है। वह लोगों को आध्यात्मिक शक्ति का आशीर्वाद देती है। और फिर 9वां दिन नवरात्रि का गुलाबी रंग है। गुलाबी नवरात्रि का रंग, इसके इस्तेमाल में महागौरी की पूजा की जाती है। देवी महादुर्गा का अवतार है और लोग जीवन में भी कष्टों से छुटकारा पाने के लिए हम इनकी पूजा करते हैं।
गुलाबी शांति और बुद्धि का रंग भी है, इसलिए इस दिन गुलाबी रंग के कपड़े आप पहन करके अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। तो इस प्रकार से नवरात्रि नवरंग, प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुसुमाडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम काररात्रि महागौरित चाष्टमम, नवम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। तो पहले दिन शैलपुत्री की पूजा, अभी आपने जो 9 दिन 9 रंग के बारे में सुना, तो उसमें क्रम में थोड़ा इधर उधर जरूर हुआ होगा, क्योंकि रंग के बारे में पहले और दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन से लेकर 9वें दिन के रंगों का क्रम बताया गया, लेकिन देवियों के क्रम में थोड़ा हेर फेर इधर उधर हुआ है। क्यों? क्योंकि कुछ रंग ऐसे हैं जो कि शैलपुत्री के लिए भी हैं और अष्टवें अष्टधात्री के लिए भी हैं। तो इसलिए आप देवी के नामों में आप उनके चक्कर में न पड़े, केवल रंगों पर ध्यान दें कि पहले दिन आपको इस रंग के कपड़े पहनने हैं, दूसरे दिन इस रंग के कपड़े पहनने हैं, तीसरे दिन इस रंग के कपड़े पहनने हैं। लेकिन पूजा पहले दिन शैलपुत्री की, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की, तीसरे दिन चंद्रघेटी की, चौथे दिन कुसुमांडा माता, पांचवें दिन स्कंद माता, छठवें दिन कात्यायनी माता, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन अष्टधात्री और 9वें दिन सिद्धदाती नवदुर्गा। तो प्रत्येक दिन किस प्रकार के कपड़े आपको नवरात्रि में पहनने हैं, आगे आपको कुछ अन्य चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। भगवान को जल अर्पित करें, लोगों को इस नवरात्रि में पानी जरूर पिलाएं। ऐसा तो चैत्र के नवरात्रि में किया जाता है, लेकिन आप इस शारदीय नवरात्रि में भी आप इसको कर सकते हैं। वो वासंतिक नवरात्रि चैत्र मास के महीने में, इस महीने में भी आप सबको पानी अवश्य पिलाएं। हो सके तो आप स्वयं खुद भी व्रत रखें, व्रत का पालन करें और शुद्ध मन से और शुद्ध आहार केवल नियम के अनुसार ही ग्रहण करें। ऐसा नहीं कि हर 2 घंटे के बाद आप कुछ न कुछ खाते रहें। अपने पूजा मंदिर को सजाएं फूलों से, पुष्पों से। इस दिन मसालेदार भोजन न करें, वसायुक्त, बहुत ज़्यादा प्रोटीन न लें, कार्बोहाइड्रेट वाले सामान का आप ज़्यादा प्रयोग न करें। देखिए, नवरात्र शब्द, इसमें रात्रि का विशेष रूप से बोध होता है। हम लोग करते क्या, 9 दिन करते हैं, नवरात्र नहीं रखते, रात में तो सब सो जाते हैं। वास्तविक रूप में देखा जाए तो ये त्यौहार, ये व्रत, ये पर्व रात्रि के लिए है, दिन के लिए नहीं है। इसीलिए इसका नाम नवरात्रि पड़ा। इस समय शक्ति के 9 रूपों की उपासना की जाती है। रात्रि का शब्द यानी सिद्धि का प्रतीक है। भारत के प्राचीन ऋषियों मुनियों ने रात्रि को दिन के अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। इसलिए दीपावली, होलिका, शिवरात्रि, नवरात्रि, ये सब रात्रि के त्यौहार हैं। यदि रात्रि का कोई विशेष रहस्य न होता तो ऐसे ही थोड़े इन उत्सवों को रात्रि कही जाती। दीपावली में भी रात्रि की ही पूजा है, शिवरात्रि में रात्रि की ही पूजा है, नवरात्रि में रात्रि की ही पूजा है, होलिका में, होलिका दहन में रात्रि की ही पूजा है। वैसे तो नवरात्रि 4 बार आता है, लेकिन विशेष रूप से नवरात्रि 2 बार, वासंतिक चैत्र मास में, शारदीय अक्टूबर सितंबर के महीने में। नवरात्र में 9 चीजों का विशेष महत्व होता है और ठीक 6 मास के बाद 12 महीने में 2 बार ये नवरात्रि आती है। इसके अलावा 2 नवरात्रि और आती है। एक आती आषाढ़ मास में नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि होती है, और एक आती माघ के महीने में जिसमें वसंत पंचमी पड़ती है, इसमें ये गुप्त नवरात्रि आती है। लेकिन सिद्धि और साधना की दृष्टि से शारदीय नवरात्रि को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए इसी शारदीय नवरात्र में ही दुर्गा पूजा जगह जगह देश विदेशों में मनाई जाती है। इस नवरात्रि में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का संचय करने के लिए अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग, साधना, कीर्तन इत्यादि करते हैं। कुछ साधक तो रात्रि में पूरी रात पद्मासन में बैठ करके भजन, पूजन, संध्या करते रहते हैं।
त्राटक साधनाएं, बीज मंत्रों की साधनाएं। नवरात्रि में शक्ति की 51 पीठों पर भक्तों का समुदाय बड़े उत्साह और आनंद के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। लेकिन आजकल अधिकांश उपासक शक्ति पूजा रात्रि में नहीं, अब क्या करते हैं कि पुरोहित जी को दिन में ही बुला करके अपने घर में संपन्न करा लिए। सामान्य भक्त ही नहीं, पंडित और साधु महात्मा भी अब नवरात्रों में जागना नहीं चाहते। बहुत ही कम उपासक आलस्य को त्याग करके आत्मशक्ति, मानसिक शक्ति और यौगिक शक्ति की प्राप्ति के लिए रात्रि के समय में इस साधना का उपयोग करते हैं। लेकिन नवरात्रि के महत्व को अत्यंत और सूक्ष्मता के साथ वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में समझने और समझाने का लोगों ने महत्व दिया है। रात्रि में प्रकृति के बहुत सारे अवशेष खत्म हो जाते हैं। इसे रात में आवाज़ बहुत दूर तक गूंजती है और आधुनिक विज्ञान भी आज इस बात से सहमत है कि हमारे ऋषि मुनि आज से कितने हजार वर्षों पूर्व ही प्रकृति के इस वैज्ञानिक रहस्य को जान चुके थे। आप दिन में आवाज़ दीजिए तो आपकी आवाज़ बहुत दूर तक नहीं जाएगी, लेकिन रात्रि के अंधेरे में, मध्य रात्रि में आप अपनी आवाज़ थोड़ा सा भी अगर आवाज़ आपकी गूंजेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। इसके लिए कोलाहलपूर्ण वातावरण भी एक प्रकार का ये वैज्ञानिक तथ्य भी है कि दिन का वातावरण कोलाहलपूर्ण रहता है, रात्रि का वातावरण कोलाहलपूर्ण से रहित रहता है, शोरगुल ज़्यादा नहीं होता। रेडियो इस बात का जीता जागता उदाहरण है। रेडियो की तरंगें दिन में बहुत दूर तक नहीं जाएंगी, लेकिन रात्रि में वही रेडियो की तरंगें बहुत दूर तक चली जाएंगी। आपका मोबाइल नेटवर्क बिजी बताएगा दिन में, लेकिन रात्रि के समय में और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की बेला में नेटवर्क बहुत आसानी से पकड़ में आ जाता है, क्योंकि रात्रि में कोलाहलपूर्ण वातावरण नहीं रहता, डिस्टर्बेंस नहीं रहता। तो इसके पीछे भी एक कोलाहल का होना भी एक प्रकार का एक वैज्ञानिक रहस्य है। और एक वैज्ञानिक तथ्य यह भी है कि दिन में सूर्य की किरणें आवाज की तरंगों और रेडियो की तरंगों को आगे बढ़ने से रोकती हैं। अब तो रेडियो का प्रचलन नहीं रहा। आप सूर्यास्त के बाद भी देखिए छोटे छोटे स्टेशन भी आसानी से पकड़ में आ जाया करते थे। तो वैज्ञानिक सिद्धांत ये कि सूर्य की किरणें दिन के समय रेडियो की तरंगों को जिस प्रकार से रोकती हैं, उसी प्रकार से मंत्र जाप की विचार तरंगों में भी दिन के समय रुकावट पैदा होती है। इसलिए ऋषि मनुष्यों ने रात्रि के समय ही इस नवरात्रि का ये महत्व बताया। मंदिरों में घंटे शंख की आवाज के कंपन से दूर दूर तक वातावरण कीटाणुओं से रहित हो जाता है। यह रात्रि का वैज्ञानिक रहस्य है। और जो इस वैज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए रात्रि में संकल्प और उच्च अवधारणा के साथ अपने शक्तिशाली विचार तरंगों को वायुमंडल में भेजते हैं, उनकी ये साधना अवश्य पूर्ण होती है, उनकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार नवरात्रि थोड़ा त्रुटिपूर्ण है। नवरात्रियों का समाहार समूह होने के कारण, द्वंद्व समास होने के कारण ये शब्द पुल्लिंग रूप में नवरात्र में ही शुद्ध है। नवरात्र यानी कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के काल में एक साल की 4 संधियां होती हैं। इस तरह से भूगोल के रूप में आप इसको समझें। और उनमें मार्च और सितंबर माह में पड़ने वाली गोल संधियों में साल के 2 मुख्य नवरात्र पड़ते हैं। ऋतु संधियों में सर्वाधिक आशंका रहती है, शारीरिक बीमारियां होती हैं। जहां जहां संधियां होंगी वहां पर बीमारियां बढ़ेंगी। इसलिए शरीर को शुद्ध रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तन मन को निर्मल और पूर्णतः शुद्ध बनाने के लिए इस प्रक्रिया का नाम है नवरात्र। क्योंकि इसमें बीमारियां बढ़ती हैं। जहां ऋतुओं का संधिकाल होगा वहां विस्फोट होता है, और जहां विस्फोट होगा वहां पर बीमारियां बढ़ती हैं। तो हमारा शरीर निरोगी हो, हमारा शरीर रोग रहित हो,
तो देखिए, रात चाहे नौर की रात हो, चाहे अमावस की रात हो, अमावस्या की रात से अष्टमी तक, प्रतिपदा से नवमी की दोपहर तक व्रत नियम चलने से नवरात्रि सार्थक हो जाता है। इसलिए पारण भी दशमी में नहीं करना चाहिए, नवमी में ही पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि 9 रातों का समूह कहा जाता है। रूपक द्वारा हमारे शरीर को 9 मुख्य द्वारों द्वारा कहा गया है। हमारे शरीर के 9 द्वार हैं, ध्यान देना। इसीलिए नवरात्रि 9 द्वारों को शुद्ध करने का ये पर्व है। हमारे शरीर में 9 छेद हैं, ध्यान देना, जिसको द्वार भी कहते हैं। आँख, नाक, मुख, कान, मल द्वार और गुदा द्वार, मूत्र द्वार। तो इन प्रकार 9 प्रकार के इंद्रियों के अनुशासन, स्वच्छता और तारतम्य इसमें स्थापित करने के प्रतीक के रूप में शरीर तंत्र को पूरे साल सुचारू रूप से चलाने के लिए नवरात्र का ये त्यौहार मनाया जाता है। और इसके भीतर निवास करने वाली जो जीवनी शक्ति, जो द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति है, इसको उद्वेलित करना, उसको उत्तेजित करना, उसको क्रियाशील बनाना, उसको अपने जीवन में उतारना और उससे लाभ अर्जित करने का नाम है नवरात्रि। शरीर को सुचारू रखने के लिए सफाई, विरेचन, शुद्धि, हम तो प्रतिदिन स्नान करते हैं, लेकिन अंग प्रत्यंगों की पूरी तरह से सफाई और भीतर से उसकी सफाई करने का अभियान जो हम 6 मास में 1 बार करते हैं और वर्ष में 2 बार करते हैं, ये अपने शरीर के अंतःकरण की शुद्धि के अभियान के चलाने का नाम है नवरात्रि। तो इस प्रकार से आप इस नवरात्रि में 9 रंगों के विशेष महत्व को जानते हुए 9 रंग के कपड़े अलग अलग पहने और अलग अलग रंगों से माता रानी को सजाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नवरात्रि की पुनः आप सभी को विशेष शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्णा।